हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख ग्रंथियों एवं उनसे निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में। तो हमारे शरीर में अलग अलग जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, इन सभी को नियंत्रित करने का कार्य या तो नर्वस सिस्टम करता है और या ही हार्मोन्स करते हैं। तो इस नर्वस सिस्टम वाले पार्ट को हम एक अलग लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख हार्मोन्स के बारे में। तो जो हार्मोन्स होते हैं ये हमारे शरीर की ग्रंथियों से निकलते हैं और वृद्धि, विकास, प्रजनन जैसे समस्त क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं। हार्मोन्स की खोज सन 1902 में E.H. स्टर्लिंग ने की थी। हमारे शरीर में दो प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो दोस्तों, हम बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो ऐसा ग्लैंड जो नलिकाओं द्वारा एंजाइम्स को बाहर निकाल देता है, जैसे कि दूध, आंसू, लार, यह हमें बाहर ही दिख जाते हैं। यह क्या होता है, नलिकाओं के द्वारा बाहर निकल आते हैं। लेकिन एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं यह सीधे रक्त के प्लाज्मा में ही हार्मोन्स को मिला देते हैं। इनके अंदर नलिकाएं नहीं होती हैं और यह उन्हें बाहर नहीं निकाल पाते हैं। यह हार्मोन रक्त के प्लाज्मा द्वारा शरीर के अलग अलग भागों में स्वतः ही पहुंच जाता है। कुछ प्रमुख एंडोक्राइन ग्लैंड्स जैसे कि पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, पैनक्रियाज, ये हैं। तो हम इन सभी के बारे में एक एक करके स्टडी करते हैं। दोस्तों, हम पहले बात करते हैं पीयूष ग्रंथि के बारे में। तो यह स्फिग्नाइज हड्डी के एक गड्ढे में स्थित होती है और जिसे सेल्टेसिका के नाम से भी जाना जाता है। इसका वजन लगभग 0.6 ग्राम होता है और यह देखने में एक मटर के दाने जैसी होती है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि यह कई हार्मोन्स को नियंत्रित करने का कार्य करती है। इससे निकलने वाले प्रमुख हार्मोन जैसे कि STH हार्मोन, TSH हार्मोन, ACTH हार्मोन, LTH हार्मोन, GTH हार्मोन और भी हार्मोन्स होते हैं। तब इनसे जो प्रमुख हार्मोन्स हैं इनके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों, हम पहले बात करते हैं GTH हार्मोन के बारे में, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स के बारे में। तो यह हार्मोन जनन अंगों के कार्यों को कंट्रोल करने का कार्य करता है। STH हार्मोन मतलब स्टिमुलेटिंग थायराइड हार्मोन, यह शरीर की वृद्धि, विशेषतः हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रण करता है। अब देखिए, हमारे जो शरीर की वृद्धि कैसे होती है, हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं उनकी वृद्धि होती है जिससे कि हमारे शरीर में भी ग्रोथ होती है। तो यदि इसकी ग्रोथ अधिक होगी तो व्यक्ति बहुत लंबा हो जाएगा और यदि इसकी ग्रोथ बहुत कम होगी तो व्यक्ति बहुत बौना हो जाता है। TSH हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को प्रेरित करता है कि वह हार्मोन निकले। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों में हमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि TSH हार्मोन और STH हार्मोन, इन दोनों में से ग्रोथ हार्मोन कौन सा है। तो यह देखिए, ग्रोथ आपको लेटर में ग्रोथ दिख जाएगी, जैसे कि S के बाद में T आता है। तो यहाँ पर ग्रोथ आपको नज़र आ रही है कि S के बाद में T, मतलब यहाँ पर ग्रोथ हो रही है। तो यही हमारा ग्रोथ हार्मोन है। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। ACTH हार्मोन के बारे में हम बात करते हैं। तो यह हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स के स्राव को नियंत्रित करता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों LTH हार्मोन के बारे में, लैक्टोजन हार्मोन के बारे में। तो इसका मुख्य कार्य शिशु के लिए दूध का उत्पन्न करना होता है। तो दोस्तों, हमने इन सभी के बारे में पढ़ा, एक बार और हम इन्हें रिकॉल कर लेते हैं। पहले हमने पढ़ा STH हार्मोन के बारे में, फिर TSH, ACTH और LTH और GTH, इन सभी हार्मोन्स के बारे में हमने पढ़ा जो कि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले प्रमुख हार्मोन्स हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि के बारे में, जो कि पीयूष ग्रंथि के नीचे स्थित होती है। यह ग्रंथि मस्तिष्क में ही होती है तथा पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स को नियंत्रित करती है। यह देखिए, यह है हमारी हाइपोथैलेमस जो कि पीयूष ग्रंथि के
समीप ही होती है। दोस्तों हम बात करते हैं थायराइड ग्रंथि के बारे में, तो यह हमारे गले में स्थित होती है। यह ग्रास नली, यह ग्रंथि सांस नली तथा स्वर नलिका के बीच में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्थित होती है। यह थायरॉक्सिन हार्मोन्स को निकालती है, जिसमें आयोडीन की मात्रा अधिक होती है। यह जो हार्मोन निकालती है इसमें आयोडीन की मात्रा अधिक होती है। थायरॉक्सिन के यदि कार्य की बात की जाए तो यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के उपापचय, इन सभी के पाचन को नियंत्रित करता है। यह हार्मोन शरीर की वृद्धि, विशेषतः हड्डियों की वृद्धि, बालों की वृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जनन अंगों के समस्त कार्यों को भी यही नियंत्रित करता है और यह पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स के साथ में मिलकर शरीर में पानी की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। दोस्तों हम इसकी कमी से क्या क्या रोग हो जाते हैं एक बार हम उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर हम देखते हैं घेंघा रोग के बारे में, जिसे गोइट्री बोलते हैं। यह रोग भोजन में आयोडीन की कमी से होता है। इस रोग से थायराइड ग्रंथि का जो साइज है वह बढ़ जाता है। यह देखिए, थायराइड ग्रंथि हमारे गले में होती है और इसका साइज बढ़ जाता है, कुछ इस तरह से दिखाई देने लगता है। अब हम बात करते हैं सर्टेनिज्म के बारे में, तो यह रोग बच्चों में होता है। इसमें बच्चों का मानसिक विकास एवं शारीरिक विकास रुक जाता है और बच्चे कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, कुछ अजीब से उनकी वृद्धि होती है। हाइपोथायराइडिज्म के बारे में हम बात करें तो यह बहुत लंबे से इस हार्मोन्स की कमी से जनन कार्य संभव नहीं हो पाते हैं और कभी कभी तो इस रोग से मनुष्य गूंगा एवं बहरा भी हो जाता है। अब हम बात करते हैं मैक्सिडिमा के बारे में, तो इस रोग में उपापचय, जो पाचन है, वह ढंग से नहीं हो पाता, मेटाबॉलिज्म ढंग से नहीं हो पाता है, जिससे हार्ट बीट तथा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। दोस्तों इसकी अधिकता से भी रोग हो जाते हैं, जैसे कि टॉक्सिक गोइट्री। इस रोग में हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर दोनों बढ़ जाते हैं तथा श्वसन दर भी बढ़ जाती है। अब हम इसके दूसरे रोग के बारे में बात करें तो एक्सकोप्थेल्मस के बारे में, तो इस रोग से आंखें खुल जाती हैं और नेत्र कोटर से बाहर निकलने लगते हैं, कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। दोस्तों अब हम अगली ग्रंथि की बात करते हैं पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में, तो यह ग्रंथि गले में ही होती है और थायराइड ग्रंथि के एकदम पीछे ही होती है। देखिए, यह हमारी थायराइड ग्रंथि और यहाँ पर यह जो आपको येलो कलर में चार दिखाई दे रहे हैं, यही होती है पैराथायराइड ग्रंथि। तो पैराथायराइड ग्रंथि पैराथायराइड हार्मोन को निकालती है। यह हार्मोन तभी निकलता है जब रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाती है और कैल्शिटोनिन, यह हार्मोन तब निकलता है जब कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है। यह हार्मोन उस कंडीशन में निकलता है। रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य पैराथायराइड ग्रंथि का ही होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में, एड्रिनल ग्रंथि के बारे में। तो एड्रिनल ग्रंथि यह किडनी के ऊपर ही स्थित होती है। जब हमने किडनी वाले भाग को पढ़ा था तो हमने उसमें दो चीज़ों को पढ़ा था, एक तो कोर्टेक्स और मेडुला। तो हम इसको भी कोर्टेक्स, एड्रिनल कोर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला दो भागों में पढ़ेंगे। इसका प्रमुख कार्य स्ट्रेस की स्थिति में हार्मोन्स को निकालना होता है। इसे भी हम दो भागों में ही डिवाइड करेंगे, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। तो हम पहले बात करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में। तो यह बहुत सारे हार्मोन्स निकालता है और जिसे कॉमनली सर्टिकॉइड्स कहते हैं। यह देखिए, यह है हमारी किडनी और यहाँ पर ये जो बाहर का आपको भाग दिखाई दे रहा है, यह होता है आपका कॉर्टेक्स, और जो अंदर का भाग दिखाई दे रहा है यह होता है मेडुला। तो इससे भी जो हार्मोन निकलते हैं हम उनके बारे में देखते हैं। पहले तो हम देखते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में। तो इससे जो हार्मोन निकलते हैं वह है ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। यह कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। और दूसरा है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। यह हमारे शरीर में पानी की मात्रा तथा इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा को नियंत्रित करता है। दोस्तों हम अगला बात करते हैं
एड्रिनल मेडुला के बारे में, तो यह भी दो हार्मोन्स को बनाता है, एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन तथा नॉर एड्रिनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन। यह दोनों हार्मोन्स को कॉमनली कैटेकोलमाइंस कहते हैं। यह दोनों हार्मोन्स के भी कार्य लगभग एक जैसे ही हैं। जब हमें डर लगता है, गुस्सा आता है, तब यह हार्मोन बहुत तेज़ी से निकलते हैं। यह हार्मोन अलर्टनेस, आँखों की पुतलियों के फैलाव, रोंगटे खड़े करना, पसीना आना, इन सभी को बढ़ावा देते हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं पैनक्रियास के बारे में। तो यह डाइजेस्टिव सिस्टम एवं एंडोक्राइन सिस्टम दोनों का पार्ट होता है। यह खाने को पचाने में तथा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में सहायता प्रदान करता है। इसमें इंसुलिन एवं एंजाइम्स होते हैं जो कि भोजन को तोड़ने में मदद करते हैं। पैनक्रियास जो एंजाइम्स होते हैं, यह प्रोटीन को तोड़ने के लिए ट्रिप्सिन तथा साइमोट्रिप्सिन और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए एमाइलेज, फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल को तोड़ने के लिए लाइपेज एंजाइम को बनाते हैं। और जो पैनक्रियास हार्मोन्स होते हैं, यह इंसुलिन तथा ग्लूकागॉन हार्मोन उत्पन्न करता है जो ब्लड फ्लो में मिलकर के हमारे शरीर में शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। दोस्तों, अब हम इसकी यदि सेल्स की बात करें तो इसकी सेल्स में कुछ अल्फ़ा सेल, बीटा सेल, गामा सेल कुछ इस तरह से पाए जाते हैं। तो हम पहले बात करते हैं अल्फ़ा सेल के बारे में। तो यह जो आपको एकदम डार्क ब्लू दिखाई दे रहे हैं, यही इसके अल्फ़ा सेल्स होते हैं और इनका कार्य ब्लड शुगर जब लेवल गिरता है तो उस कंडीशन में यह उसे कंट्रोल करता है। यह लीवर में उपस्थित ग्लाइकोजन को तोड़ करके वापस ग्लूकोज बना करके ब्लड में फ्लो कर देता है, जिससे कि रक्त शुगर के लेवल नॉर्मल हो जाता है। अब हम बात करते हैं बीटा सेल्स के बारे में। तो यह जो आपको हल्का जो लाइट ब्लू दिखाई दे रहा है, यही होता है बीटा सेल्स। रक्त में शुगर के लेवल में जब भी वृद्धि होती है तो यह लगातार इंसुलिन जारी करने लगता है, जिससे रक्त में शुगर का लेवल कंट्रोल हो जाता है। दोस्तों, जो इंसुलिन की कमी से ग्लूकोज मुक्त नहीं हो पाता है और जिससे रक्त में ग्लूकोज का जो लेवल है वह बढ़ जाता है और इस कंडीशन में क्या होता है, डायबिटीज़ हो जाती है। अब हम बात करते हैं टेस्टिस के बारे में। तो यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को निकालने का कार्य करता है। यदि यह कम निकलता है तो हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और इसके साथ साथ पुरुषों में कई समस्याएं भी उत्पन्न होने लगती हैं। यह केवल पुरुषों में ही पाया जाता है। अब हम बात करते हैं ओवरीज के बारे में। तो यह केवल महिलाओं में पाया जाता है और यह दो हार्मोन्स को निकालता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, यही महिलाओं के गुण जैसे कि आवाज़ कोमल तथा समस्त महिलाओं के विकास में सहायक होते हैं। और जो प्रोजेस्टेरोन होता है, यह भी इसकी सहायता करता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारी यह मेहनत पसंद आई है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और सभी दोस्तों में